स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। फाइनली आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर है और आज इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना, मैं कोशिश करूंगा विद इन 3 पार्ट्स ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से करा दूं। और क्योंकि बिजनेस स्टडीज में सिर्फ 12 ही चैप्टर हैं, तो अगर आपने 4 चैप्टर भी शुरू के अच्छे से कर लिए तो 33.33% यानी 1/3% सिलेबस आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। उसको बहुत अच्छे से कर लो, फिर 3 और 6 50% सिलेबस, और फिर 3 और फिर 3 यानी कि पूरा 100% सिलेबस। सिर्फ 12 चैप्टर है, बहुत अच्छे से क्लास साथ साथ ही लर्न करते चलो, अपने खुद के नोट्स बनाते चलो। मेरे नोट्स की हेल्प से अपने सारे नोट्स बना सकते हो, मतलब जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सारे नोट्स आपके बना सकते हो। इसका पीडीएफ मैं अपने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है पहले वो थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कराते हैं, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है, फीचर है, इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा बाद डायमेंशंस है और डीमोनेटाइजेशन। 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। फीचर्स, मीनिंग फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, देन क्लास आपका डायमेंशंस हो गए, 5 डायमेंशंस, और क्लास इसके बाद डीमोनेटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वेटेज आप क्लास 4 to 6 मार्क्स का समझ सकते हो, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 के अंदर अंदर क्लास आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी मीनिंग अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ये रहा मेरा बिजनेस और ये है क्लास मेरा एनवायरनमेंट, यानी कि वो सराउंडिंग, वो वातावरण, वो एरिया जहाँ पे हमारा बिजनेस लाई करता है, जहाँ पे हमारा बिजनेस है। अगर मैं क्लास नोएडा में अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो ये जो नोएडा है क्लास, ये मेरा इन्वायरमेंट है। या आप इसे, अगर मेरा स्केल बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, ये मेरा इन्वायरमेंट है। और बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ तो वो ये पूरा का पूरा इंडिया ही मेरा एक बिजनेस का इन्वायरमेंट है। मैं और बड़े लेवल पे अगर काम करता हूँ तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, मतलब मेरा काम अलग अलग देशों में भी चल रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में चल रहा है, तो मेरा इन्वायरमेंट क्लास ये सारा का सारा है। सर ये इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें तो अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए, तो हमें ये इन्वायरमेंट से मतलब क्यों है। बेटा सीधी सीधी बात है, यही जो हमारा इन्वायरमेंट है ये हमारे बिजनेस पे असर डालता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिमिलर सी बात है क्लास, जैसे आप जिस संगति में रहते हो, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, जैसे बच्चे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे असर डालेंगे। उनका वातावरण कहीं ना कहीं क्लास उन पे असर डालेगा, असर दिखाएगा। इसी तरीके से हमारा बिजनेस जिस एरिया में है वो कहीं ना कहीं क्लास हमको इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर हम बात करें, नवरात्रे चलते हैं भारत के अंदर, तो उस टाइम पे नॉन वेज जो है वो बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर किसी का नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, सावन चल रहे हैं जैसे, उसमें किसी का नॉन वेज का अगर रेस्टोरेंट है भैया, तो उस रेस्टोरेंट को बंद रखना पड़ेगा या बहुत कम चलाना पड़ेगा, उसको उससे नुकसान होगा। दिवाली आती है तो भाई अगर मान लो आप किसी और कंट्री में हो, दिवाली के डेट पे आपका कोई धंधा इतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन अगर इंडिया में हो, दिवाली है तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे जो लोग कुछ और भी बेच रहे हैं, तो वो भी मिठाइयाँ, पटाखे, बर्तन, सजाने का सामान, वो सब बेचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। और जब मैं बोलता हूँ इम्पैक्ट डालता है तो 2 इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है क्लास? थ्रेट। थ्रेट का मतलब वायरस। थ्रेट का मतलब जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। तो हमारा बिजनेस, हमारा जो पूरा वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, कभी हमें फ़ायदा भी पहुंचाता है, कभी हमें नुकसान भी पहुंचाता है। फ़ायदे को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, नुकसान को बोलते हैं थ्रेट। तो हमें अपने इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वहाँ के कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ के लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंग हैं, कितने लोग किस किस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट काम कर रहा हूँ तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, किस क्लास की सैलरी है उनकी, तो किस हिसाब से क्लास वो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा सेम चीज़ कहीं अगर 100 रुपये की मिल रही है तो कहीं अगर टॉप मार्केट है,
अच्छी सड़क है, सब चीज़ है, बड़ी दुकान है, रेस्टोरेंट है, तो वही चीज़ 200 रुपये की भी मिल सकती है। डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे लोग हैं। अगर बूढ़े लोग ज़्यादा रहते तो छड़ियाँ बेचेंगे, चश्मे बेचेंगे। अगर क्लास बच्चे ज़्यादा रहते तो खिलौने की दुकान से भी आपका धंधा चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी नॉलेज के लिए हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आई बात समझ क्लास? आओ। Business environment refers to factors, forces, individual and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. मतलब अब हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। दशहरा, दिवाली, लोगों की सोच हो गई, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, सरकार की पॉलिसी, कोई नियम कानून बदल गया, कोई एक्ट में संशोधन आ गया, चेंज हो गया, भाई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे। सरकार ने बोला पॉलीथीन बैन, प्लास्टिक बैन, तो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को असर पड़ेगा भैया, उसका नुकसान होगा उनको। लेकिन हाँ पेपर बनाने वाली कंपनी को फायदा होगा, पेपर बैग बिकेंगे, प्लास्टिक बैग नहीं बिकेंगे, तो प्लास्टिक बैग वाले रोएंगे, हर तुम तो बर्बाद हो गए, पेपर वाले खुश होंगे, सही है भैया अब हमारा काम बढ़ेगा, लोग प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज़ करेंगे तो हमारा धंधा बढ़ेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा ही है, किसी को फायदा पहुंचाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ये वो सराउंडिंग है जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो आपको अपने एनवायरनमेंट को स्कैन, आप, मैं आपसे पूछता हूँ, कल को कोई दुकान खोलोगे आप तो देखोगे ना हर चीज़ कि कैसे कस्टमर है, कैसे लोग हैं, सड़क कैसी है, सरकार का नियम कानून क्या है, लॉ क्या है। कुछ चीज़ इंडिया में बैन है तो बाहर चीज़, आप मुझे एग्जांपल दो, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडिया में बैन है लेकिन बाहर कंट्री में बैन नहीं है, तो आप उसको एग्जांपल दो, मुझे बताओ। जैसे मान लो बिहार है, तो बिहार में दारू बैन है, तो वहाँ पे धंधा नहीं चलेगा, लेकिन कहीं और आपका चलेगा। तो अगर आप बिहार में रहते हो और दारू बेच रहे हो तो ये छोड़ तो दिक्कत हो जाएगी ना, आपको लीगल केस चलेगा आपके ऊपर, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना, कानूनी कार्रवाई चलेगी, जेल भी हो सकती है। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता था ये चीज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, हमेशा ध्यान रखना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर मैं दुबई में गया और दुबई में जाके मैंने जो है रेड लाइट तोड़ दी, मैंने कहा अपने वहाँ तो होता रहता है, 100 रुपये का चालान है, वहाँ 20,000 का चालान है, तो मैं ये नहीं कह सकता जी मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मर्डर करने पे फांसी होती है, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब मर्डर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि मुझे कानून नहीं पता था, ये चीज़ आप बेवकूफ़ी है, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको क्लास क्या मिलेगा, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। साथ में जब आप स्कैन करते हो ना तो एक SWOT एनालिसिस होता है। SW का मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी कमजोरी कहाँ पे है, कहाँ मैं दिक्कत खा रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है, प्राइस ओवर हो जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मुझे मिल रही है, थ्रेट, आप स्पेलिंग लिखो सब बच्चे, SWOT एनालिसिस की। स्ट्रेंथ मुझे पता चलेगी कि मैं कहाँ पे पावरफुल हूँ, क्या चीज़ मेरे सामान में अच्छी है। मेरी वीकनेसेस क्या है मुझे पता चलेगी, मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, वीकनेसेस को कोशिश करूँगा कम से कम रखूँ। अपॉर्चुनिटी क्या क्या मुझे मिलेगी, क्या मौका है मेरे पास, है ना। उसके बाद थ्रेट, मतलब क्या वार्निंग मिल रही है, क्या मेरे को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ से मुझे नुकसान हो सकता है, यानी थ्रेट, इस चीज़ से मुझे फायदा हो सकता है, मौका है मेरे लिए। जैसी नोटबंदी हुई ना, पेटीएम ने तुरंत एकदम मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। पेटीएम करो, पेटीएम करो, टीवी में कितने ऐड देखे थे आपने, क्यों? उसे पता था भैया नोट बंद हो गया तो लोग जाएंगे, छुट्टे पैसे हैं नहीं, है ना। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500,000 के नोट बंद हुए थे, तब लोग क्या करेंगे, पेमेंट किससे करेंगे, फिर पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इन्वायरमेंट स्कैनिंग, अच्छा अब इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, इसी इन्वायरमेंट को स्कैन करना, देखना भाई कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ थ्रेट है, कहाँ पे क्लास मुझे स्ट्रेंथ अपनी दिखानी है, कहाँ मेरी वीकनेसेस है, उन सबको हम देखेंगे। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंप्लीट अवेयरनेस रखना, अंडरस्टैंडिंग करना। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंड पर्सन्स ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब इस चीज़ से मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए। कल को CBSE कोई नया रूल लिया है, उससे आप अफेक्ट होगे कि नहीं होगे, अफेक्ट होगे बिल्कुल। तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, उस चीज को जानने के लिए तो भैया आपको CBSE का टच में रहना पड़ेगा कि भाई कल को कोई नोटिस तो नहीं आ रहा, कोई सर्कुलर तो नहीं आ रहा, कुछ और बात तो नहीं पता चल रही। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि भी हम स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा एक तो अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, थ्रेट, वीकनेसेस का, साथ में क्लास हम लोग उसको वो चीज़ हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगी हमें वो भी पता चल जाएगा।
बिजनेस इन्वायरमेंट हमें क्या क्या देता है? कॉन्स्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। कॉन्स्टेंट का मतलब थ्रेट, जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे ना, तो कल को कोई नुकसान अगर आपके पास आने वाला है तो आप पहले से बचे रहोगे। अच्छा, कल को ये हो सकता है, रेडी रहो, पहले से तैयार रहो। समझ रहे हो? कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? आपका थ्रेट विच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को रोकता है। और अपॉर्चुनिटी क्या होता है क्लास? जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाता है। कॉन्स्टेंट कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, अच्छा ये नियम आ जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? ये नियम आएगा तो मुझे फायदा होगा। सरकार का कोई कानून जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे मैंने बोला प्लास्टिक बंद हो गया, तो ये थ्रेट है प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है पेपर बैग बनाने वाली कंपनी के लिए, है ना? आपने एक ऐड देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सब जानते हैं क्लास, ठीक है? तो उन्होंने एक बार कोल्ड ड्रिंक को मना कर दिया था, कोका कोला को, नहीं ये नहीं, पानी चाहिए। तो कोका कोला की सेल डाउन और पानी की सेल क्या हो गई? अप हो गई। ठीक है, मे बी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट लेकिन एक नॉर्मल वे में आपको एग्जांपल देके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। किसी को फायदा, किसी को नुकसान। तो नुकसान मतलब कॉन्स्टेंट, फायदा मतलब अपॉर्चुनिटी। इसके फीचर की बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिविटी। मैं इसके केस स्टडीज भी आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो इसके केस स्टडीज एक एक करके आगे देखेंगे, बट फिलहाल इसको समझते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? देखो यार, क्योंकि हम अपने बिजनेस को ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर तो नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा बाहर का मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जितने भी फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल है, यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर जो क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। जैसे मैं आपको डायमेंशन की बात करूंगा, 5 डायमेंशन है। इकोनॉमिकल, हमारी इकोनॉमी कैसी है? अगर हम अमेरिका में बिजनेस करेंगे तो हम जाहिर सी बात है तरक्की करेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही तरक्की कर रही है। वहाँ हम एक एक पेन का भी 100 रुपये मांगेंगे तो बच्चा खुशी खुशी देगा, यहाँ तुम 10 रुपये मांगोगे तो बच्चा नहीं देगा। तो डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसी है, कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। यहाँ पे लोग 3G 4G यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे किसी कंट्री में लोग 5G यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी अलग। वहाँ पे 3G 4G बिकोगे बेचोगे तो नहीं बिक पाएगा, है कि नहीं? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर 2 फोर्सेस हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ध्यान रखना, स्पेसिफिक फोर्स किसको कहते हैं, जनरल फोर्स किसको कहते हैं, ध्यान रखना। जनरल फोर्स की बात करते हैं पहले। ये वो फोर्स है जो सबको इम्पैक्ट डालेगा। लाइक कोई टेक्नोलॉजी को चेंज हो जाना, सोशल हो गया। अब ये 5 नाम तुम्हें याद हो जाएंगे आगे चल के, हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना तब। तो सोशल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इवन इकोनॉमिकल हो गया। ये कहीं ना कहीं सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे। आपके इंडिविजुअल इफेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं क्लास आप इंडिविजुअल को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे, बट हाँ सारे पूरे कंट्री। जैसे प्लास्टिक बैग बंद हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लास्टिक बैग बंद हो गया तो प्लास्टिक बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं ये सब पे इम्पैक्ट डालेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। ठीक है, दिवाली है, सबकी सेल बढ़ेगी, यानी कि दिवाली के टाइम पे कि मेरी दुकान की सेल डाउन होगी उसकी बढ़ गई, नहीं, सबकी सेल बढ़ेगी। तो जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है? जो सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है क्लास? ये अफेक्ट करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। दीज इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर। अगर मेरे सप्लायर से मेरी लड़ाई है, अगर मेरे सप्लायर से मेरी लड़ाई है, तो भैया वो मुझे कहीं ना कहीं क्लास डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगा, सबको नहीं पहुंचाएगा। मेरे कस्टमर अगर बिगड़ रहे हैं तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सबको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सारी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बात समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक मतलब क्या है? जो सीधा मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे। और जनरल मतलब जो क्लास सबको, ये क्लास पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे। तो स्पेसिफिक फोर्स में क्या क्या आता है? कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि तुम्हें याद रहे क्या क्या आता है। सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर, ये 3 चीज़ आती है। हमारे सप्लायर, हमारे इन्वेस्टर, हमारे कस्टमर्स, वो हमको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे, डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे वो। जबकि जनरल फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है क्लास? पूरा का पूरा 5 डायमेंशन, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सबको इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। ये हमारे अगर कस्टमर हमसे नाराज है तो भी हमको नुकसान होगा, हमारे जैसे सारी दुकानों को नुकसान नहीं होगा। बट सरकार का नियम चेंज हो गया तो हमको और सारी दुकानों को नुकसान होगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, इंटर रिलेशन पहला क्या था क्लास आपका? सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना? दूसरा स्पेसिफिक और जनरल, तीसरा क्लास इंटर रिलेशन। देखो जितने भी फैक्टर्स है ना, फैक्टर मतलब
जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को असर डालते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, अब आजकल हम लोग कितना फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। केक काटना हमारा कल्चर नहीं है, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था क्लास, 100 साल पहले अगर जाओगे तो, है ना। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम कितना फॉलो करते हैं इंग्लिश, वेस्टर्न कल्चर को, इंग्लिश लैंग्वेज हो, या कई लोग, कुछ लोग तो पता है सामने वाला हिंदी समझता है फिर भी उसके सामने इंग्लिश झाड़ते हैं। स्कूल के टीचर होती है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा इंग्लिश में, फिर भी उसको इंग्लिश झाड़ेगी, मतलब इंग्लिश उसके सामने बोलो जो समझ सके, लेकिन उसके सामने बोलते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए। या फिर हमारे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं वेस्टर्न कल्चर, आप समझते हो अच्छे से। तो जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है। आप देखो फास्ट, अगर अपने दादा जी से पूछो, आप बैठना कभी अपने दादा से पूछना, तो शायद ही उन्होंने बहुत कुछ फास्ट फूड खाया हो, है कि नहीं। वो मतलब वो हेल्दी इसलिए हैं, उन्होंने कोई फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, आप चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, ये है, बहुत 10 चीज़ें होती हैं फास्ट फूड की, वो नहीं, उस टाइम नहीं था इतना। लेकिन अब धीरे धीरे लोग और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। आप लोग कितना सारा अलग अलग चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल आप खाना वाना खाते हो कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्लास, अगर लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएंगे तो उससे फास्ट फूड कंपनियों का मजा आ जाएगा, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशनशिप। ये सब इसलिए डीपली बता रहा हूँ, खोल खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास एक केस स्टडी में काम आएगा। ठीक है, मैं वीडियो को छोटी करने के लिए छोटी सी वीडियो बना दूँ तुमको, अरे यार 10 मिनट की वीडियो में इन्वायरमेंट चैप्टर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। संतुष्टि मिलेगी, बस डीपली पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी बनाने हैं तो। इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। आजकल देखो आपने हेल्थ केयर पे लोग कहते हैं 12th के बाद बॉडी बनाएंगे, मैक्सिमम बच्चों का रहता है भाई है बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे 12th के बाद, है कि नहीं। तो अगर लोग ऐसी सोच रखेंगे तो किनको फायदा होगा? ऑर्गेनिक फूड वालों को, ऑयल फ्री फूड वालों को, रोस्टेड फूड वालों को, जिम वालों को, योगा, स्पा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। लोग योगा में, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं योगा में करियर बनाते हैं, योगा करते हैं, योगा सीखते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, हेल्थ भी अच्छी होती है। तो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। आजकल बीमारी इतनी चल रही है, अटैक इतना आ रहा है क्लासेस के अलावा, थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, हर दूसरा तीसरा आदमी परेशान है इस चीज़ से। तो आप हेल्थ की तरफ जाओगे तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन, जो ऑर्गेनिक फूड का काम कर रहे हैं, रोस्टेड, जिम, योगा, ये सब काम। अगला अनसर्टेनिटी। देखो यार, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, निश्चित है का उल्टा अनिश्चित है, सर्टेन का उल्टा अनसर्टेन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल, आईटी फैशन इंडस्ट्री हो गया, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, फास्ट चेंजेस हर जगह हो रहा है। अब उस चेंजेस को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज आप एक नई गाड़ी खरीदो, पता चलेगा 1 साल बाद एक और नई गाड़ी आ गई, इसमें और ज़्यादा फीचर। आज आप एक फ़ोन खरीदो, 1 साल बाद नया मॉडल आ गया, नया फीचर है, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा फ़ोन तो पुराना हो गया। लेकिन पहले के जो फ़ोन थे, जो नए नए चलते थे मोबाइल फ़ोन, वो चलते थे 4-5 साल, ट्रेंडिंग में रहता था। पहले के गाने देख लो, पहले की मूवीज़ देख लो, वो लंबे समय तक ट्रेंडिंग में रहता है। आज क्या है, एक नया आएगा, कुछ दिन बाद फिर से नया आ जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो अनसर्टेन है पता करना कि क्या कल को होने वाला है, कल को क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। अगला डायनामिक। डायनामिक का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। डायनामिक का मतलब जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यू, उसको बोलते हैं डायनामिक। लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, कीप चेंजिंग, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक और रिजिड कि माहौल ऐसा ही रहेगा, कस्टमर ऐसे ही रहेंगे, लोगों की सोच ऐसी ही रहेगी, नहीं। लोगों की सोच बदलती है, इन माहौल चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है कंटिन्यू, चाहे वो लीगल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, चेंज होता रहता है। टू मॉनिटर एंड स्कैन बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली, तो क्लास आपको अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करता रहना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नया नया क्लास आपको मतलब कि क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए बिजनेस के अंदर। ओके, कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ है कि इस डिसीजन से मेरे बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा ही क्लास उलझा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन कंपनी, although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these change will influence our business. Sometime change may be minor but have large impact. कई बार एक छोटा सा चेंज हुआ पर हमारे बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट आ गया, मतलब क्या हो गया क्लास, हाईली इलास्टिक। और कई बार बहुत बड़ा चेंज होने के बाद भी हमारे बिजनेस पे कोई खास असर नहीं पड़ता। समझ रहे हो, कई बार देखा होगा सरकार ने कोई रूल बना दिया, कोई तो बहुत रो रहा भी बर्बाद हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है क्लास
जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ गया मान लो, तो कोई कंपनी जो डायरेक्टली पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बनाती है तो शायद उनको फायदा या नुकसान हो, जो नहीं बनाती उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत उलझा हुआ है। आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि तुमको इससे कितना फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज इन टैक्स रेट ऑफ 10% मे अफेक्ट द इनकम कंपनी बाई लार्ज इम्पैक्ट। सरकार ने सिर्फ 10% से टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या पता एक बड़ी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ रुपए जो है वो लगभग टैक्स बढ़ गया उसका मान लो। और एक कंपनी जो बहुत कम कमाती है तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, भाई मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, 10% बढ़ भी गया तो। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनी है उसका बहुत बड़ा अमाउंट है। या कुछ और समझ लो क्लास की, अमीरों पे ही मान लो सरचार्ज लगता है, एक सरचार्ज होता है जो अमीरों पे ही लगता है, तो अमीरों को फर्क पड़ेगा, गरीबों को पड़ेगा नहीं, छोटी कंपनी को पड़ेगा नहीं, बड़ी कंपनी को पड़ेगा। या सरकार ने कोई रूल बनाया जो एक्सपोर्ट कंपनी के लिए है, तो जो एक्सपोर्ट कर रही है उनको उससे फर्क पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रही देश के अंदर बेच रही है उनको नहीं पड़ेगा फर्क। तो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्लास कई बार क्या होता है आपको ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि भाई इससे आपके बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट हर कंट्री में सेम नहीं होता, हर कंट्री में सेम नहीं है। लोग दुबई जाते हैं, है ना, अमेरिका से फ़ोन मंगवाते हैं, दुबई की भी, दुबई से मोबाइल फ़ोन लाएंगे, आईफोन लाएंगे, सस्ता पड़ेगा, तो उस कंट्री का अलग है हिसाब किताब, हमारे कंट्री का अलग हिसाब किताब है। तो रिलेटिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जहाँ पे कंट्री, जहाँ पे अलग अलग रीजन, जहाँ पे क्लास अलग अलग क्लास पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर की बात होगी, समझ जाना क्लास, फिर वो क्या है क्लास आपका, कहीं ना कहीं वो आप देखोगे कि अलग होता चला जाएगा। और वो पॉइंट कौन सा आएगा, रिलेटिविटी का पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड इन साड़ी इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए, यूके, सेम कंडीशन इन इन्वायरमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अब यूरोप में हीटर ज़्यादा चाहिए मान लो, है कि नहीं। अब इंडिया में ही देख लो क्लास, अगर आप पहाड़ों की तरफ जाओगे तो उनको हीटर चाहिए और हम लोगों को क्या चाहिए क्लास, एसी कूलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when consumer organization found pesticide in cold drink, it may be constant for the cold drink industry, but it was opportunity for juice इंडस्ट्री। अब आप ध्यान रखना, जब भी किसी केस स्टडी में एक कंपनी को घाटा और दूसरी कंपनी को फायदा हो रहा होगा, तो समझ जाना क्लास वो रिलेटिविटी ही है। अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड थ्रेट फॉर अनदर बिजनेस, जब भी इसकी बात आएगी तो क्लास हम उसको रिलेटिविटी ही कहेंगे, राइट। तो ये थे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। आई होप क्लास आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस, देन क्लास डायमेंशंस, देन इसके क्लास हम पढ़ेंगे डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताना जरूर कि आज का सेशन कैसा रहा, समझ आया कि नहीं, अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इसकी दूसरी वीडियो आएगी, जरूर देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे याद जरूर करके आना, एक बार अपनी बुक से रीड भी कर लेना, और स्पेशल नोट्स अपने खुद की कॉपी में बना के रखना, ताकि जब आप लास्ट में देखो तो क्लास आपको याद है, हाँ हमने ये पढ़ा था, और बहुत दिक्कत ना आए लास्ट में बिफोर एग्जाम रिविजन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।